रायपुर के तेलीबांधा तालाब के सामने स्थित गोल्ड जिम में सुबह आग लग गई। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने धुआं उठते देखा और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। श्रम कानूनों में बदलाव और निजीकरण के खिलाफ रायपुर समेत देश भर में ट्रेड यूनियनों ने आज एक दिवसीय हड़ताल की। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर सभी यूनियनों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया। लगभग 1 करोड़ 20 लाख मजदूरों ने आंदोलन में भाग लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रायपुर में भी विभिन्न विभागों और संगठनों के कर्मचारी सड़कों पर उतरे। यूनियनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन रूप ले सकती है। देखिए, आज पूरे देश में हिंदुस्तान के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, जिसमें इंटक है, HMS है, बैंक कर्मचारी हैं, बीमा कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी, संगठित मजदूर, असंगठित मजदूर, 25 करोड़ से ज़्यादा मजदूर और संयुक्त किसान मोर्चा के से जुड़े हुए किसान वो आज सड़कों पर। और हमारी पहली मांग है, इस सरकार ने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद देश के मजदूरों में लंबे संघर्ष के बाद जो कुछ राहत श्रम कानून का हासिल किया था, इस सरकार ने 44 से ज्यादा श्रम कानूनों को बदलकर उसे श्रम संहिता में तब्दील कर दिया। यानी भारत के मजदूरों को अब 8 घंटे के काम का अधिकार नहीं है, न्यूनतम वेतन का अधिकार नहीं होगा, भविष्य निधि का अधिकार नहीं होगा, ग्रेच्युटी का अधिकार नहीं होगा, कोई सामाजिक सुरक्षा का अधिकार नहीं होगा। और सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि कोरोना की अवधि के दरमियान संसद के बहुमत का दुरुपयोग कर मजदूर आंदोलन के विरोध के बावजूद इस सरकार ने ये श्रम संहिता लागू करने का प्रयास किया, उसे संसद में पारित किया। हम इसे गुलामी का दस्तावेज मानते हैं। इस श्रम संहिता के जरिए भारत के 90% मजदूरों को किसी भी किस्म के कानूनी अधिकार के दायरे से इस सरकार ने बाहर कर दिया। उसका केवल एक उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा। फैक्ट्री एक्ट के कानून में जो बदलाव हुआ है, अब जो है 300 से कम मजदूर जिस कारखाने में काम करते हैं वहां ये अमल में नहीं आएगा। इसका मतलब है सारे मजदूरों को जो है मालिकों का गुलाम बनाने के रास्ते पर इस सरकार ने ढकल दिया। हम मांग कर रहे हैं ये गुलामी का दस्तावेज श्रम संहिता वापस लिया जाना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है, इस देश में जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है, चाहे वो कोयला हो, बिजली हो, परिवहन हो, LIC हो, आम बीमा हो, बैंक हो, सारे सार्वजनिक क्षेत्र भारत की आजाद भारत का आधार है। देश ने जो भी प्रगति की उसमें इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। आज सारे सार्वजनिक क्षेत्रों को चंद कॉरपोरेट घरानों के हाथों में बेचा जा रहा है, विनिवेशीकरण के नाम पर, निजीकरण के नाम पर। बीमा क्षेत्र के अंदर 100% विदेशी पूंजी निवेश को इजाजत दी जा रही है। यानी हमारी जो जनता की घरेलू बचत है, जिसका इस्तेमाल देश के अधोसंरचना के विकास के लिए होना चाहिए, उस घरेलू बचत को यह सरकार विदेशी पूंजी के हाथों में पेश कर रही है। और देश की, हम समझते हैं असली मालिक इन सार्वजनिक क्षेत्रों की देश की जनता है। सरकार केवल मैनेजर है, मालिक नहीं। मालिक देश की जनता है, क्योंकि उसकी गाड़ी पसीने की कमाई से ये सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं, निजीकरण की नीति बंद होनी चाहिए। स्थायी जो पद है उस पर स्थायी भर्ती होनी चाहिए। ठेकाकरण, आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए। पुरानी पेंशन योजना देश के सारे मजदूरों को लागू होना चाहिए। 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और मजदूर किसान विरोधी यानी देश विरोधी, क्योंकि कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। अगर मजदूर किसान बेहाल है और केवल अदानी अंबानी को पालने पोसने का काम सरकार करेगी तो हम इस नीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। आज एक दिन की हड़ताल है। इस हड़ताल के बाद भी अगर सरकार की नीतियों के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ तो आगामी दिनों में इस सरकार को बदलने के लिए देश के मजदूर और किसान सड़कों पर जन सैलाब के साथ उतरेंगे। राजनांदगांव के आरके नगर चौराहे पर स्कूल बस की टक्कर से 28 वर्षीय त्रिलोका यादव की दर्दनाक मौत हो गई। वह भतीजे के साथ बीएड परीक्षा देने आ रही थी। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने के बाद जैसे ही वह आगे बढ़ी, गलत दिशा से आ रही अजीज पब्लिक स्कूल की बस ने बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल त्रिलोका ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। करीब 8:30-9 बजे के लगभग त्रिलोका यादव, पिता सामंत यादव, उम्र 28 वर्ष, निवासी बुढ़ान छापर, बोरतालाब क्षेत्र के रहने वाले थे। अपने मोटरसाइकिल से अपने बहन के लड़के के साथ बीएड की परीक्षा दिलाने राजनांदगांव आ रही थी। इसी दौरान PTS आरके नगर चौक के पास जैसे सिग्नल हरा हुई, उस टाइम अपने मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाया और रॉन्ग साइड से आ रही एक बस, स्कूल बस थी, उससे जाके टकरा गई।
जिससे महिला गिरने से उसके नाक में सर में चोट आने से उसकी हॉस्पिटल ले जाते दौरान उसकी मृत्यु हो गई। युवक चला रहा था। हाँ, युवक चला रहा था। उसकी क्या स्थिति? उसकी स्थिति नॉर्मल है, पैर में चोट आई है और ऐसा कोई गंभीर मामला नहीं है। और स्कूल बस को अपने कब्जे में ले लिया गया है तथा आरोपी चालक अपनी कस्टडी में है। मर्ग शव पंचनामा कार्रवाई कर जांच बुझान की जा रही है। गाड़ी स्पीड में थी? स्पीड में तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चूंकि तत्काल वही रेड सिग्नल हरा सिग्नल होने के बाद ही मोटरसाइकिल दौड़ाया है और रॉन्ग साइड से जो बस आ रही थी उससे टकराया है। छत्तीसगढ़ में हवाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को अनिवार्य किए जाने के बाद राज्य शासन द्वारा लगातार जागरूकता और अनुपालन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी चौक में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने बिना HSRP नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को रोककर वाहन मालिकों को जागरूक किया और मौके पर ही नंबर प्लेट लगवाने की व्यवस्था की गई। किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलेश्वरपुर थाना परिसर में हंगामा किया। भगत ने बताया कि खाद बीज की कमी से किसान परेशान है और मुख्यमंत्री को इसी मुद्दे पर ज्ञापन देने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें थाने ले जाकर रोका। कांग्रेस ने प्रशासन के रवैये की निंदा की।